Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Ateequrrahman, your VTC teacher. I very welcome you all students to this our MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about triangles and their properties. यानी कि मुसल्लस और मुसल्लस की खुसूसियात, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे. So let us start by this presentation. So in standard 6 in mathematics subjects, today we are going to learn about triangles and their properties. So here in today's lesson we are going to learn about triangles and their properties, मुसल्लस और मुसल्लस की खुसूसियात. इसमें हम देखेंगे मुसल्लसों की किस्में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, ज़िलों के लिहाज से मुसल्लसों की किस्में, और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, यानी ज़ावियों के लिहाज से मुसल्लसों की किस्में कौन सी होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. और इसकी खुसूसियात क्या होती है, किस तरह से हम इसे जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. So first of all, triangles and their properties. Here is a triangle and you know this figure very well. So a closed plane figure made by joining three non-collinear points by line segment is called triangle. So here are, you can see in this slide there are three non-collinear points here, A, B and C. These are the three non-collinear points, and we join it by this line. Okay, so this figure is called a ट्राइंगल. तो बच्चों, हमें यहाँ पर याद रखना है कि तीन गैर हम खती नुकात को क़िताअत ख़त के ज़रिए मिलाकर बनाए जाने वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है. इन तीन गैर हम खती नुकात को, आपको मालूम है एक ख़त में अगर जो है, तो जैसे ये एक ख़त है, इस ख़त में अगर हम यहाँ पर ए, यहाँ पर अगर हम एम रखते हैं, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक ख़त में वाक़ नुकात है. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ख़त जो है ए, ये अलग जगह पर है ना, हम देख रहे हैं जैसे. तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से तीन गैर हम खती नुकात को क़िताअत ख़त के ज़रिए हम इस तरह से, आप देखते हैं, इसे मिला देते हैं ना. ए बी सी को हमने इस तरह से मिला दिया है. तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो शक्ल यहाँ पर तैयार हुई है, इस शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं. ठीक है, तो तीन गैर हम खती नुकात को क़िताअत ख़त के ज़रिए मिलाकर बनाए जाने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं. ओके, ये हमें यहाँ पर याद रखना है. अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कॉलोनियर पॉइंट्स बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. ओके, so in this figure, triangle ABC has three sides. Okay, segment AB, segment BC and segment CA. यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर क़िता क्या नज़र आएगा, AB है, क़िता BC है और क़िता AC है या CA है, इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नुकात ए बी सी को, ये जो यहाँ पर नुकात हमें नज़र आ रहा है, ये ए है ना, ये बी है और ये सी है. तो हम देख रहे हैं कि ये ए बी सी जो नुकात है, इनको मुसल्लस ए बी सी के रास या रासी नुकात कहते हैं. क्या कहते हैं इसे मुसल्लस ए बी सी के रास या रासी नुकात कहते हैं. ओके, सो पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉल्ड द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, सो इन दिस
figure, you can see the triangle, in triangle ABC, angle ABC and angle ACB and angle BAC are the angles of ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि जाविया ए बी सी, ये जाविया ए बी सी है, जाविया जो है तो ए सी बी है, और जाविया बी ए सी है, जाविया बी ए सी है, ये जाविया है। तो इन तीनों जावियों में आप देखते हैं कि ये जो है तो मुसल्लस ए बी सी के जाविये हैं, ठीक है, याद रखिए। So the sides, vertices and angles are called the parts of a triangles. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के ए बी सी को जो है तो मुसल्लस ए बी सी के रास या रासी नुकात कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना है, रास या रासी नुकात, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, ये एक ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल में यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले साइड्स से देखते हैं, यानी ज़िलों के लिहाज से पहले हम यहाँ पर जो है तो ट्राइंगल की किस्मों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, here you will observe that the length AB is equal to 2.5, length AC is equal to 2.5 and length BC is equal to 2.5. So you can see that a triangle with all three sides equal is called an equilateral triangle. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि इस मुसल्लस के में जो है तो ए बी की, ए सी और बी सी की जो लंबाइयाँ हैं वो तमाम मसावी लंबाइयाँ हैं, एक जैसी है ना, 2.5 है। जैसे आप फिगर का ऑब्जर्वेशन करें तो आप देखें कि जिस मुसल्लस के तीनों अज़ला मसावी लंबाई के हों इसे मुतसाविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जो ए बी सी ये जो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। So the length of all sides of ABC triangle are equal. Therefore, this triangle is an equilateral triangle. Lateral refers to the sides of a figure. So now you may understand that the triangle with all three sides equal is called an equilateral triangle. Okay. Now we'll move for the next one, and that is on your screen. You're observing about this triangle, that this triangle is you're observing that the length PQ is 3.7, right, and this triangle PQR, length PR is equal to 3.7, length PQ is equal to 3.7 and length QR is equal to 2.7. You are observing in this figure. So in triangle PQR, the length of two sides PQ and PR equal, okay, you are observing 3.7 and 3.7, PQ 3.7, PR 3.7, okay. So the triangle PQR is called an isosceles triangle. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि a triangle with two equal sides is called an isosceles triangle. Okay, so जिस मुसल्लस के दो अज़ला मसावी हो इसे मुतसावी साकैन मुसल्लस कहते हैं। Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुसल्लस हम यहाँ पर देख रहे हैं मुसल्लस पी क्यू आर वो एक मुतसावी साकैन मुसल्लस है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इस ट्राइंगल के बारे में, ओके।
So you're observing that in this triangle, triangle XYZ, you're observing the XY length is equal to 4.3, the length YZ is equal to 2.5, and the length XY is equal to 2.8. Okay, so you're looking that the uh, length of here is different. Okay, XY is 2.8, YZ is 2.5, and XZ is 4.3. So here you can say the length of sides of triangle XYZ are different. Such a triangle is called scalene triangle. Okay, the length of the sides of triangle XYZ are all different. Such a triangle is called a scalene triangle. So a triangle with no two sides equal is called a scalene triangle. Okay, हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जिस मुसलस के कोई दो अज़ला जो है तो मसावी ना हो, इसे हम मुख्तलिफुल अज़ला मुसलस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ज़िला अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, यहाँ पर तो ये 2.5 है, ये 4.3 है, ये 2.8 है, यानी आपको इससे समझ में आ रहा है कि तमाम अज़ला जो है तो अलग अलग लंबाइयों के हैं यहाँ पर। तो जिस मुसलस के कोई दो अज़ला मसावी ना हो, इस मुसलस को हम क्या कहते हैं? इस मुसलस को हम मुख्तलिफुल अज़ला मुसलस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। ये मुसलस जो एक्स वाई जेड है यहाँ पर, ये एक मुख्तलिफुल अज़ला मुसलस है। तो ये बात की हमने बच्चों यहाँ पर मुसलसों की किस्मों में जो है तो ज़िलों के लिहाज से हमने यहाँ पर बात की है ना। सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, यानी ज़ावियों के लिहाज से जो है तो हम यहाँ पर मुसलसों की किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप तीन मुसलसों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यू आर ऑब्जर्विंग 3 ट्राइंगल्स ऑन योर स्क्रीन। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स में। Here is a triangle DEF on your screen, and in this triangle you're observing that the measurement angle F is equal to 58 degree, measurement angle E is equal to 72 degree, and measurement angle D is equal to 50 degree. So you're observing these are the measurement of angle. So in this figure you are observing a triangle with all 3 acute angles is called an acute angled triangle. ओके, तो बच्चों आप यहाँ पर याद रखेंगे कि in the figure DEF is an acute angled triangle. ओके, जिस मुसलस के तीनों ज़ाविये हादा हों, इससे हादतुज़्ज़ाविया मुसलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मुसलस को हादतुज़्ज़ाविया मुसलस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, हादा ज़ाविया किसे कहते हैं? हम आपको मालूम होगा 90 डिग्री से कम जो ज़ाविया होता है उसे हम हादतुज़्ज़ाविया कहते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ज़ाविये को भी आप देखेंगे कि 90 से कम है, 58 है। इस ज़ाविये में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये भी जो है तो 90 से कम है, 72 है। ये ज़ाविया अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ये ज़ाविये में भी आप देखेंगे कि ये भी 90 से कम है ना। तो ये तमाम ज़ावियों को अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि तमाम ज़ाविये जो है तो यहाँ पर जो है तो हादा ज़ाविये है। तो इस तरह की मुसलस जो होती है जिसके तमाम ज़ाविये हादा हो, तो इस मुसलस को हम हादतुज़्ज़ाविया कहते हैं, एक्विट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, and now we are supposed to observe this figure. So in this figure you are observing that in this figure PQR length measurement angle R is equal to 50 degree. Okay,
this is a 50 degree, and then measurement angle Q is equal to 90 degree. So here is a mark for 90 degree. This mark is using for 90 degree, you know very well it is. ठीक है, ये आपको याद होगा बच्चों की इस तरह से जो इस मुसल्लस में निशान होता है, ये आमतौर हम कायमा जाविये के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कायमा जाविया यानी कि 90 डिग्री का एंगल। ओके, सो एंड मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये जो P है ये 40 डिग्री है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जिस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया है, इसी बिना पर हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अ ट्राइंगल विद वन राइट एंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। A triangle with one right angle is a right angled triangle. Okay, so triangle PQR is a right angled triangle. Okay, जिस मुसल्लस का एक जाविया कायमा जाविया हो, इसे कायमतुज जाविया मुसल्लस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें जो एक जाविया है, जाविया Q जो है ये 90 डिग्री का है। ओके, सो ये 90 डिग्री का जाविया यानी कि क्या हो गया, ये एक राइट एंगल्ड हो गया है ना। सो हम देखते हैं कि एक ट्राइंगल में अगर कोई एक जाविया जो है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। ओके, सो हियर द ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड triangle. Okay, so and the last one is on your screen. So here you are observing that this triangle, in this triangle you are observing that the triangle LMN, measurement angle L is equal to 28 degree, measurement angle M is equal to 112 degree, measurement angle N is equal to 40 degree. Okay, so a triangle with one obtuse angle is called an obtuse angled triangle. तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिस मुसल्लस का एक जाविया मुनफरजा जाविया हो, इसे मुनफरजतुज़ जाविया मुसल्लस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो जाविया है यहाँ पर 112 डिग्री का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री से अबव वाला जो जाविया होता है वो आमतौर पर हम क्या कहते हैं, उसे हम मुनफरजा जाविया कहते हैं। तो आप देखेंगे कि 112 दर्जे का ये जाविया है, यानी ये मुनफरजा जाविया है। ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिस मुसल्लस का एक जाविया मुनफरजा हो, इसमें जाविया हम देख रहे हैं जाविया M, ये मुनफरजा जाविया है, तो इसे मुनफरजतुज़ जाविया मुसल्लस हम कहते हैं। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस तरह से तो हम देखते हैं बच्चों कि जिस मुसल्लस का एक जाविया मुनफरजा जाविया होता है, इसे मुनफरजतुज़ जाविया मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, सो एंगल इन triangle LMN, one angle M is a obtuse angle, therefore this triangle LMN is an obtuse angle triangle. Okay, like this. उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी मालूमात है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ जो है तो हम देखते हैं कि 180 दर्जे होता है, और मुसल्लस के कोई भी दो ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से हमेशा ज़्यादा होता है ना। द सम ऑफ the length of any two sides of a triangle is always greater than the length of third side. फिर the sum of the measure of the three angles of a triangle is 180 degree. ठीक है, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें इस ट्राइंगल का, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक जो है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी 90 डिग्री का ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ये जो है तो ये एंगल अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है,
तो आप देखेंगे 45 + 45 = 90 एंड 90 + 90 विल बी 180 डिग्री। ओके, इफ ये अगर ये हम देखेंगे 35 है तो ये 55 का होगा, है ना। ये अगर 60 का है तो ये 30 का होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से, यानी मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे होता है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको यहाँ पर समझना है मुसल्लसों की किस्मों के बारे में और प्रैक्टिस करना है कि ज़िलों के लिहाज से मुसल्लसों की किस्में कौन सी है और ज़ावियों के लिहाज से मुसल्लस की किस्में कौन सी है। ठीक है, ज़रूर से ऑब्ज़र्व करें, प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।